पौष मास के 23वें दिन की पावन कहानी। हर शब्द में छुपी है दिव्य वाणी। सुने कथा जो प्रेरणा दे, धर्म का प्रकाश हर दिशा में फैले। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आइए पौष मास के 23वें दिन की कथा का शुभारंभ करते हैं मंगलवार की कथा से। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वो बहुत कमजोर हैं, हिलडुल नहीं सकते, इसलिए लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वो उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, ये रास्ता देवताओं का है और ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब ये युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। अब सुनिए आगे की कथा। सिंदूर ने देखा कि एक बाघंबरधारी योगी तपस्या कर रहा है और उस योगी के शरीर पर भस्म लगी हुई है और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने सोचा कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है, नहीं तो कहाँ ये वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूरवीर विशालकाय योद्धा। इस दुर्बल के साथ भला कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। ये विचार कर वह लौटने को ही था कि तभी उसकी दृष्टि जगत जननी पार्वती जी पर पड़ गई।
उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा कि खाली हाथ भी क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों ना अपने साथ उठाकर ले चलूं। ऐसा विचार कर वह जगत जननी की ओर बढ़ा। तभी उसके मन की बात समझकर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और फिर मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़े, किंतु वे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। सिंदूर ने तो उन्हें मार मार कर भगा दिया। वे किंकर्तव्य विमूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें लेकर जा ही रहा था कि तभी वे होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल, ये शोरगुल कैसा? तब उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को हरण करके ले जाने की बात बताई। शिवजी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित हो गए। उन्होंने दशभुजी वेश धारण कर अपनी सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्र धारण किए और वृषभ पर सवार होकर जिधर असुर गया था उधर बड़ी तेजी से दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ लिए जा रहा है? ठहर जा, नहीं तो तुझे दुष्परिणाम भोगना होगा। उसने फिर पीछे देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर की तरह भिनभिना रहा है? मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु पर्वत कांप उठते हैं, फिर तू तो भला क्या वस्तु है? जा, अगर प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब ये स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं। या फिर हिम्मत है तो आकर सामने युद्ध कर। शिवजी भी क्रोधपूर्वक उसकी ओर बढ़े। कहने लगे, मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही पता चल जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। इस प्रकार दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने मयूरेश का ध्यान किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट भी हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महासुर को पीछे हटाते हुए बोले, असुरराज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिवजी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जगत जननी को उनके पास छोड़कर शिवजी से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिवजी को अपने भुजपाश में लेने का प्रयास करता, तब तब मयूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु का उसके वक्ष स्थल पर परशु प्रहार कर देते। इसलिए उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठता और उन्हें भुजपाश में नहीं पाता था। इस प्रकार बहुत वार के परशु प्रहार ने असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया और वह कमजोर होता गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्ष स्थल पर त्रिशूल का बड़ी तेजी से प्रहार कर दिया, जिसे वो सह नहीं पाया और धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा कि असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिवजी को नहीं हरा सके, इसलिए माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी हैं। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति भी नहीं थी, इसलिए पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वीलोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती जी ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण वेशधारी मयूर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई बोली, विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट कीजिए। विप्रवेशधारी मयूरेश कहने लगे, माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही किया है। जो कुछ भी हो, पार्वती जी कहने लगी, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना ही नहीं थी। इसलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय लग रहे हैं। आप कौन हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने फिर अपना रूप प्रकट किया। वही रूप लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्याभरण जो त्रेता युग में उत्पन्न हुए गणेश मयूरेश के थे। पार्वती जी उनकी मंद मंद मुस्कान पर न्यौछावर हो गई। बोली, गणेश्वर, देवाधिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। मयूरेश कहने लगे, माता, आश्चर्य मत करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास ही हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। इसलिए मैं इसी सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूंगा
उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। ऐसा कहकर मयूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनके वियोग का दुख सहन न करने के कारण मूर्छित होने लगी तो शिवजी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय सावधान हो, मयूरेश तो सदैव तुम्हारे साथ हैं, अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी झूठ नहीं हो सकता। तब शिवजी के वचनों से पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभ पर सवार होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दी। वह मार्ग पार करने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। अब समाचार मिलने पर शिवगण मयूरेश्वर का आभार मानने और उनकी जय जयकार करने लगे। कैलाश से चलकर इधर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसकी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगती, पर्वत शिखर और वृक्ष धाराशायी होते और भयभीत पशु और पक्षी इधर उधर भागते फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उसका सेवक होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में सदैव तत्पर रहा करते। धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र एकत्र होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं एकत्र होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही उसके अधीन हो गया। अनेक राजा मारे गए, कई बंदी हो गए, कई सारों ने धनांश, मणि, रत्न, वस्त्र आदि भेंट देकर उससे समझौता कर लिया। अनेक राजा राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह असुर जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी भी राजा में न रही। अंत में स्थिति ये हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना देर, बिना कोई विरोध किए मिल जाया करता। जब कोई राजा भी विरोधी नहीं रहा तब उसने ऋषि मुनियों की ओर अपनी कुदृष्टि की। न जाने कितने तपस्वियों को मार डाला, कितनों को कारागार में डलवा दिया, और जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छुपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिरों की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गईं, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित कर दिए। स्वाहा स्वधा व षटकार के स्वरों का लोप हो गया और चारों ओर केवल हाहाकार सुनाई देने लगा। समस्त पृथ्वी पर केवल उसका ही अधिकार था। पृथ्वी पर विजय पाने के बाद अब उसने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की बात सभी को पता चल गई थी, इसलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरिकंदराओं में जाकर छुप गए थे। असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के बाद आखिरकार हथियार डाल दिए और स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले गए। अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदूरासुर को परास्त करने संबंधी विचार की बातें ही चली। बहुत सोच विचार के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया कि भगवान मयूरेश का ध्यान करो, एकमात्र वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ हैं। देवताओं ने पूछा कि वे भगवान कहाँ मिलेंगे, ये तो हमें ज्ञात नहीं है, बताइए उनसे प्रार्थना करने के लिए कहाँ चला जाए। देवगुरु कहने लगे, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान हैं, यहीं रहते हुए भक्ति भावपूर्वक उन्हीं विनायक भगवान की स्तुति करो तो वे स्वयं ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भयमुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुम्हें भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तब देवगुरु बृहस्पति से प्रेरणा लेकर समस्त देवगण एकत्र होकर शांत, विकार रहित, भय रहित और भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक की स्तुति करने लगे। जगतः कारणम यो असो रविन नक्षत्र संभवः सिद्ध साध्य गणः सर्वे यत एव च सिंधवः गंधर्वः किन्नरा यक्षः मनुष्योरग राक्षसः यतश्चराचरम विश्वम तम नमामि विनायकम। अर्थात जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागृत रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि
अन्यम कम शरणम यामः को नुपास्यति नो अखिलान जह्येनम दुष्ट बुद्धिम त्वमवतीर्य शिवालय। अर्थात हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? प्रभु, आप स्वयं ही भगवान शंकर के गृह में अवतरित होकर इस असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपस्या में लग गए। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए और कुछ ने लगातार जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देव आदि के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवाधिदेव गणेश्वर उनके सामने प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की और खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु, आज हम धन्य हो गए। आपके अलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े बड़े उपद्रव कर रहा है, इसलिए उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हनिष्ये सिंदूरम देवा मां चिंता कर्तुम अहर्थम दुख प्रशमनम नाम स्तोत्रम वह ख्याति मेष्यति। अर्थात हे देवगणों, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य ही मार दूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्तोत्र दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महात्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के घर में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। देवता और ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय जयकार किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान गजानन प्रकट हुए थे। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई सुमिर भये विजयी रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना मुख में ली नहीं तो हे हनुमाना।
तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।